आज हम आपके सामने एक नया कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं और आज हम आपको बताएंगे अवकलन करना, किस प्रकार से हम फंक्शनों का अवकलन करते हैं। ठीक है, और आइए हम लोग देखते हैं कि अवकलन हम किस प्रकार से करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि अवकलन का अर्थ क्या होता है। सबसे पहले हमारी जो हेडिंग बढ़ेगी वो होगा अवकलन, और हम लोग समझेंगे कि अवकलन का अर्थ क्या होता है। तो मैं आपको बताऊं, अव का मतलब होता है कम करना, अव का मतलब होता है कम करना, और कलन का मतलब होता है गणना करना। कलन का अर्थ होता है गणना करना, अर्थात जो ये आपका अवकलन है, अव का मतलब होगा कम करना और कलन का मतलब होता है, यानी कलन का अर्थ होता है गणना करना। अव का अर्थ होता है कम करना और कलन का अर्थ होता है गणना करना। यानी किसी भी फंक्शन का हम गणना करके मान को कम कर दें तो क्या कहलाएगा, वो अवकलन। यहां अवकलन की परिभाषा क्या होगी, अवकलन की परिभाषा, अवकलन की परिभाषा होगी किसी भी फलन का, किसी भी फलन का किसी के सापेक्ष, किसी के सापेक्ष गणना करके मान को कम करना, गणना करके मान को कम करना ही अवकलन कहलाता है, अवकलन कहलाता है, अवकलन कहलाता है। जैसा कि आप बात समझ गए होंगे, किसी भी फंक्शन का किसी के सापेक्ष गणना करके उस फंक्शन का मान अगर हम कम कर दें उसके सापेक्ष, तो जो आपका रिजल्ट उसका मान आएगा वही क्या कहलाएगा, उसका अवकलन कहलाएगा। ठीक है, अब हम लोग आगे समझेंगे कि अवकलन को किस प्रकार से करते हैं किसी के सापेक्ष। ठीक है, तो यहां पर देखेंगे, क्या देखोगे, हमने एक सवाल को लिखा यहां पर 3x² प्लस 5x प्लस 4 का x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। तो मैं आपको बताता हूं कि अवकलन किस प्रकार से किया जाता है। यहां देखो, जैसे हमारा जो फंक्शन दिया गया है 3x² प्लस 5x प्लस 4 का कह रहा है कि इसका x के सापेक्ष अवकलन करना है। तो बहुत आसान तरीका से आपको बताते हैं कि जिस चीज का अगर आपको अवकलन करना है तो सबसे पहले क्या करोगे, उसके सामने d लगा दोगे, और हमें जिसके सापेक्ष अवकलन करना है उसके सामने d लगाकर भाग दे दोगे। तो हमें क्या करना है, x के सापेक्ष अवकलन करना है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, x के सामने d लगाकर इसी d को क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। बात समझ पा रहे हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो हमारा d/dx आया, ये संकारक सभी पदों के साथ क्या होंगे, चले जाएंगे। पद जानते हो ना आप लोग, जब बीजीय व्यंजक के बीच में प्लस या माइनस का चिन्ह लग जाता है तब वह अलग अलग पदों के रूप में विभक्त हो जाता है। तो यहाँ पर कितने पद हैं, आपके 3 पद हैं। ये जो d/dx मैंने लिखा, अब ये सभी पदों के साथ क्या हो जाएगा, चला जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा d/dx 3x² प्लस में d/dx 5x प्लस में d/dx 4। बात समझोगे। यहां देखोगे, किसी भी अगर चर राशि में अगर उसका जो गुणांक कोई कांस्टेंट वैल्यू है तो वो क्या होगा, वो संकारक से पहले चले आएगा। यानी ये आपका हो जाएगा 3 गुणे में d/dx x², और यहां पर आपका हो जाएगा 5 d/dx x, और ये आपका हो जाएगा d/dx 4। जैसा आप सबको पता है, आप लोगों ने सूत्र पढ़ा होगा, क्या अगर हम क्या करें, x की पावर n का x के सापेक्ष अवकलन करें, x के सापेक्ष अवकलन करें, तो इसका फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा। क्या होता है, इसका फार्मूला होता है, यानी x की पावर n का x के सापेक्ष अवकलन का सूत्र क्या होता है, आपकी जो घात होती है वो आगे चली जाती है
और घात में से एक क्या हो जाता है, घट जाता है। यानी कहने का मतलब ये होगा nx n-1, x की पावर n का जो सूत्र होता है, अगर हम x के सापेक्ष अवकलन करते तो क्या फार्मूला निकल कर आता है, nx n-1। उसी प्रकार से क्या होगा, यहां पर x की पावर क्या है, 2 है। अब x की पावर 2 है तो ये 2 क्या होगा, आगे चला आएगा और यहाँ 2 में से 1 क्या हो जाएगा, आपका घट जाएगा। तो ये आपका क्या होगा, जब हम x स्क्वायर का डी बाई डी एक्स करेंगे, यानी x स्क्वायर का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो ये आपकी जो घात है ये आगे चली आएगी, ये हो जाएगा 3 गुणे में 2, और उसके बाद क्या होगा, घात आपकी आगे आई और ये x और घात में से 1 क्या हो जाएगा, घट जाएगा। फिर क्या होगा, फिर मेरी बात को समझोगे, फिर आपका क्या होगा, जो ये आपका x लिखा हुआ है इसका आपका अलग से अवकलन हो जाएगा, यानी डी बाई डी एक्स एक्स प्लस में 5। आप यहां पर देखें इसकी पावर क्या है, 1 है, और यहां पर फिर वही फार्मूला लग जाएगा x की पावर n का, और जब x की पावर n का फार्मूला लगेगा तो 1 आपका जो है आगे चला आएगा और क्या होगा, x 1 में से 1 आपका क्या हो जाएगा, घट जाएगा। और यहां पर बात समझोगे, किसी भी अचर राशि का जब हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो इसका अवकलन मान क्या आता है, आपका 0। आगे देखेंगे हम लोग, ये क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6, और x की पावर क्या हो जाएगा, 2 में से 1 आपका घट जाएगा। यहां देखो d बाई डी एक्स, ये जो आपका x हुआ, इसकी पावर यहां पर फिर क्या है, x की पावर n का सूत्र लग जाएगा, इसकी पावर क्या है, 1 है, और 1 आपका क्या होगा, आगे चलाएगा, और x की पावर 1 में से 1 आपका क्या हो जाएगा, घट जाएगा। प्लस में ये क्या हो जाएगा, 5 एकम 5, और यहाँ x की पावर 1 में से 1 क्या होगा, आपका घटेगा तो 0 आ जाएगा, और प्लस में 0 जोड़ोगे तो आपका 0 खत्म हो जाएगा। यहां देखोगे, हम लोग यहां पर देखेंगे 6x में 1 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 6x ही आएगा, और यहां पर देखो आप x की पावर क्या हो जाएगा, 1 में से 1 घटेगा तो क्या हो जाएगा, 0, और प्लस में 5 गुणे x की पावर क्या है आपका यहाँ पर, 0। मैं आपको बताऊं, किसी चर राशि की घात अगर 0 होती है तो उसका मान क्या होता है बेटा, 1 होता है। ये 6x, इसका मान हो जाएगा 1, और प्लस में 5 गुणे x की पावर 0 है, इसका मान क्या हो जाएगा, 1। तो 6x एक कम क्या हो जाएगा, 6x, और 5 एक कम क्या हो गया, 5। अब यहां पर देखोगे, यही आपका क्या निकल कर आया, आंसर 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 का जब हम x के सापेक्ष अवकलन किए तो उसका आंसर क्या निकल कर आया, 6x प्लस में 5, ठीक ना, 6x प्लस में 5। अब आप इस सवाल को हल कर लीजिए। आइए हम यहाँ पर एक क्वेश्चन और आपको बताते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, 5x प्लस 4 का x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। मैंने आपको क्या बताया कि जिसका आपको अवकलन करना है 5x प्लस 4, सबसे पहले क्या करोगे, उसके सामने d लगाओगे। किसके सापेक्ष करना है, x के सापेक्ष करना है, तो क्या करोगे, x के सापेक्ष d लिखकर इसी को क्या कर दोगे, भाग दे दोगे। बात समझ में आई। अब ये आपका जो संकारक है सभी पदों के साथ आपका चला जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका d बाई डी एक्स 5x प्लस में d बाई डी एक्स 4। अब यहां पर देखोगे 5 यहां पर गुणे में है तो 5 आपका आगे चला आएगा, d बाई डी एक्स यहां पर हो जाएगा x, और ये कांस्टेंट वैल्यू है, यानी 4 आपका क्या है, अचर पद है, और अचर पद का हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो इसका मान क्या होगा, आपका 0। क्या होगा, 0। क्यों 0 हुआ, क्योंकि मैंने आपको बताया था अवकलन का मतलब होता है गणना करके मान को कम करना, ठीक ना। बात समझो, 4 यानी कि क्या है, अचर पद है, और इसका सबसे न्यूनतम मान क्या होगा, 0 ही होता है, ठीक ना। अब यहाँ पर देखोगे 5 गुणे यहाँ पर x की पावर n का फार्मूला लग जाएगा, और फार्मूला क्या होता है मैंने अभी आपको बताया, 1 आपका आगे आएगा, जो घात है वो आपकी आगे आएगी, तो 1 गुणे में हो जाएगा, और क्या होगा, घात में से 1 आपका घट जाता है, 1 माइनस 1, यानी यहाँ पर फार्मूला क्या लगा, d बाई डी एक्स एक्स की पावर n, क्या होता है फार्मूला, n x n माइनस 1, ये आपका फार्मूला होता है। तो ये सूत्र हमको यहाँ पर लगा दिए, क्या होगा, बात समझोगे, 5 एकम 5, और x की पावर 1 में से 1 घटेगा क्या जाएगा, 0। और आपको पता है किसी भी चर राशि की जो पावर होती है अगर 0 है तो उसका मान क्या होता है बेटा, 1 होता है, इसलिए 5 एकम क्या है आपका, 5।
तो 5x प्लस 4 का जब हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या निकल कर आएगा आपका 5 निकल कर आएगा। ठीक है, अब हम लोग अगला क्वेश्चन हम करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग बताते हैं। अब की बार हम t के सापेक्ष अवकलन करेंगे। हमारा क्वेश्चन है 2t स्क्वायर प्लस 5t प्लस 6 का t के सापेक्ष अवकलन कीजिए। जैसा कि मैंने आपको क्या बताया कि हमें जिसका अवकलन करना है उसके सामने d लगाएंगे, जिसके सापेक्ष करना है उसके सामने d लगाएंगे और उससे क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। तो हमें अवकलन किसका करना है, 2t स्क्वायर प्लस 5t प्लस 6। क्या करेंगे, इसके सामने d लगाएंगे। किसके सापेक्ष करना है हमको, t के सापेक्ष करना है। तो क्या करेंगे, इसको t के सामने d लगाकर इसको भाग दे देंगे। मैंने आपको क्या बताया कि ये जो संकारक है अब सभी पदों के साथ आपका क्या होगा, चला जाएगा। ये हो जाएगा d बाई डी टी 2t स्क्वायर प्लस में d बाई डी टी 5t प्लस में d बाई डी टी आपका क्या हो जाएगा 6। यहाँ पर देखो दो गुणे में है, ये आपका आगे चला आएगा 2 d बाई डी टी क्या हो जाएगा t स्क्वायर प्लस में d बाई 5 आपका गुणे में है, आगे आएगा 5 d बाई डी टी इंटू टी प्लस में। और आपको पता है कि किसी भी अचर राशि का हम अगर अवकलन करते हैं किसी के सापेक्ष तो उसका मान क्या होता है, 0 होता है। अब ये क्यों होता है, इसका क्या कारण है, मैं आपको इसको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि कैसे इसका मान 0 होता है। d बाई डी टी 6 का अगर अवकलन करेंगे तो क्या आएगा आपका 0 हो जाएगा। यहाँ पर देखो अब हम क्या करेंगे, टी स्क्वायर का अवकलन टी के सापेक्ष में करना है। तो यहाँ पर भी सूत्र वही लगेगा, x की पावर n क्या होता है सूत्र, जो घात होती है वो आपकी आगे चली जाती है n x n माइनस 1। यहाँ क्या करना है, x के स्थान पर t है और हमें अवकलन किसके सापेक्ष करना है, t के सापेक्ष करना है। तो फार्मूला वही होगा आपका 2 आपका आगे चला आएगा 2 और उसके बाद क्या होगा, 2 में से 1 आपका क्या हो जाएगा, घट जाएगा प्लस में 5। और यहाँ पर हम t के सापेक्ष t का अवकलन करेंगे तो इसकी पावर क्या है, 1 है। 1 आपका आगे आएगा, 1 में से 1 आपका घट जाएगा। तो यहाँ पर देखो 1 आगे आया और t 1 की पावर क्या हो जाएगी, 1 माइनस आपकी 1 हो जाएगी और इसमें आपका 0 जुड़ेगा तो यही राशि आपको मिलेगा। यहाँ पर देखोगे अब 2 दूनी 4 t 2 में से 1 क्या हो जाएगा आपका, घट जाएगा और प्लस में 5 कम 5 और यहाँ पर क्या हुआ t 1 में से 1 आपका घटेगा तो क्या हो जाएगा 0। क्या होगा, यहाँ पर देखोगे क्या होगा, ये आपका हुआ 4t प्लस में और यहाँ t की पावर क्या है 0 है। तो t की पावर 0 है तो मैंने आपको बताया कि किसी भी चर राशि की पावर अगर 0 होती है तो उसका मान क्या होता है बेटा, 1 होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 गुणे t का मान, t की पावर 0 है, इसका मान क्या हो जाएगा 1। तो ये आपका हो जाएगा 4t प्लस में 5। हम उम्मीद करते हैं कि आपको अवकलन करना आ गया होगा, आप पूर्ण रूप से इसको समझ गए होंगे, ठीक ना। एक क्वेश्चन अभी आपको हम और बताएंगे। यहां देखोगे अब की बार हम लोग जो हमारा समीकरण दिया गया है इसका हम अवकलन क्या करेंगे, y के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं कि इस फंक्शन का अवकलन हम y के सापेक्ष किस प्रकार से कर सकते हैं। यहाँ देखो मैंने आपको क्या बताया कि जिसका हमें अवकलन करना रहता है सबसे पहले क्या करेंगे, उसके सामने हम लोग d लगाएंगे। जिसके सापेक्ष करना है उसके सामने हम लोग क्या करेंगे, d लगाएंगे। यहाँ देखोगे ये आपका क्या है 3y स्क्वायर 5y। क्या करेंगे, इसके सामने हम लोग d लगाएंगे। किसके सापेक्ष करना है हमको, y के सापेक्ष करना है। तो y के सामने d लगाकर क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। अब क्या होगा, मैंने अभी आपको बताया कि ये आपका संकारक जो d बाई डी वाई है सभी पदों के साथ क्या होगा, चला जाएगा। तो हो जाएगा d बाई डी वाई 3y स्क्वायर प्लस में d बाई डी वाई 5y। अब क्या होगा, 3 यहाँ पर गुणे में है, ये आपका आगे चला आएगा 3 d बाई डी वाई y स्क्वायर और 5 आपका आगे आएगा d बाई डी वाई, ये आपका क्या हो जाएगा y। और यहाँ पर फिर वही सूत्र आपका लग जाएगा x की पावर n क्या हो जाएगा n x n माइनस 1। यहाँ पर देखोगे पावर 2 है, 2 आपका आगे आएगा तो हो जाएगा 2 और y 2 की में से क्या हो जाएगा, 1 आपका घट जाएगा। सूत्र आपका ये आपका लग गया प्लस में 5 और यहाँ पर देखो इसकी पावर क्या है, 1 है, 1 आपका आगे आएगा
और क्या होगा यहाँ पर 1 में से 1 आपका क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो 3 दूनी 6 और ये आपका हुआ y, 2 में से 1 आपका घटेगा तो क्या जाएगा 1 और प्लस में 5 कम क्या होगा 5 और y 1 में से 1 आपका घटेगा तो क्या आएगा 0। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ देखेंगे आप लोग, ये आपको मिला 6y और आपको मैंने बताया किसी भी चर राशि की अगर पावर 0 है, घात 0 है तो उसका मान क्या होता है 1 होता है। तो ये हो गया 6y प्लस में 5 और गुणे में y की पावर 0 है तो इसका मान क्या हो जाएगा 1। तो 6y प्लस में 5। उम्मीद करते हैं कि अवकलन करना आप लोग सीख गए होंगे। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और अपने उन सभी मित्रों के पास शेयर करेंगे जो बच्चे पढ़ने वाले हैं, ठीक है।